जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ तथा दूसरा टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा ऐसी रोजाना आपको वीडियो क्लास 12th की मिलती रहेगी। चलिए आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है। आपको एक तर्क देते हैं, विभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई आवेश है जो कहीं किसी एक बिंदु पर स्थित है। मान लेते हैं वो बिंदु O है और उस बिंदु O पर ये बिंदु है, यहाँ पर प्लस Q आवेश स्थित है। ये बिंदु जो है वो निर्वात में है या हो सकता है किसी परावैद्युत माध्यम में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये परावैद्युत माध्यम में है अथवा निर्वात में है। बस इतना ही अंतर होगा कि अगर निर्वात में होगा तो विभव का मान ज़्यादा होगा और किसी परावैद्युत माध्यम में होगा तो विभव का मान कम होगा। लेकिन अब हम अगर निकालें तो अगर कहें कि इस बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु आप ले लेते हैं P और इस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, तो V इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। अगर मैं कहूँ कि R ही दूरी पर इसी बिंदु से कोई दूसरा बिंदु लेता हूँ जो R ही दूरी पर स्थित हो, मान लो वो बिंदु ये R दूरी पर यहाँ पर है दूसरा बिंदु जिसका नाम इसका P1 रख देते हैं, इसका P2। अगर इसी बिंदु से R ही दूरी पर कोई दूसरा बिंदु मैंने लिया P2, यहाँ पर विभव निकालूं तो विभव का मान फिर से आता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा विभव होता है किसी भी बिंदु आवेश के कारण, वो विभव जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो आवेश की मात्रा पर और दूसरा आवेश तथा उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ पर हमें विभव का मान ज्ञात करना होता है। तो भाई आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो मैंने एक तीसरा भी बिंदु लिया जो इस बिंदु से R ही दूरी पर स्थित था जिसका नाम हमने रखा P3। अगर P3 वाले बिंदु पर हम विभव निकालते हैं तो फिर से विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R ही होगा। इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ ये सारे बिंदु हमें मिलेंगे और ये चारों तरफ जब हमें बिंदु मिलेंगे तो एक ये गोले का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? गोले का निर्माण करेगा, क्योंकि गोले की जो सतह होती है, बाहरी पृष्ठ होता है, वो बाहरी पृष्ठ गोले के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। अगर आप किसी गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश रखते हैं तो गोले का जो पृष्ठ होगा वो पृष्ठ ही समविभव पृष्ठ कहलाएगा। सम का मतलब ही होता है बराबर, विभव तो आपका भौतिक राशि है, पृष्ठ का मतलब सतह, यानी कि एक ऐसी सतह जहां पर विभव का मान समान हो, विभव के मान में कोई परिवर्तन ना आए। ऐसे ही पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। रिपीट करता हूं, फिर से सुनिएगा। सम का मतलब बराबर, विभव तो भौतिक राशि है और पृष्ठ हो गया सतह, यानी कि एक ऐसी सतह जहां पर विभव का मान सम अथवा बराबर होता है, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे हमने कहा गोले का पृष्ठ, गोले के केंद्र पर यदि कोई आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश से गोले का समस्त पृष्ठ, आप किसी भी बिंदु को ले लें, चाहे इधर 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 कोई भी बिंदु आप ले लें, ये सभी बिंदु यहाँ केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। इसलिए इन सभी बिंदुओं पर, लाखों करोड़ों बिंदु आप ले लो, सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होगा, बदलने वाला नहीं है। अर्थात ये पृष्ठ हमारा हो जाएगा समविभव पृष्ठ। यहाँ पे एक बात और कभी कभी बता देते हैं लोग कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जहाँ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता, यानी कि विभव में कोई भी अंतर नहीं होता है।
अर्थात अभी जो मैंने आपको बात बताई, समविभव होगा, यानी कि विभव प्रत्येक स्थान पे जब बराबर होगा, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जब विभव बराबर है तो विभव में अंतर क्या होगा? शून्य, यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभव में कोई अंतर ना हो, ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। आई थिंक आपको बात जरूर समझ में आई होगी। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, इस समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई, या जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार व्यवहार करती हैं। तो आपको बता दें भाई कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखा होती है वो पृष्ठ के लंबवत हमेशा बाहर की ओर होती है। ये कौन है भाई? वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो समविभव पृष्ठ में बस इतना ही आपको जानना है, इसके अलावा इसमें आपको कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं लेनी है। सिर्फ आपको इतना ही समझना था कि समविभव पृष्ठ कहते किसे हैं? ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, या दो बिंदुओं के बीच एक कोई पृष्ठ लेते हैं जिस पृष्ठ के दो बिंदु सेलेक्ट करते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव में कोई अंतर ना हो, ऐसा पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। और उस समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब हम चर्चा करने वाली हैं दूसरे टॉपिक पर, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसके नाम से ही सारी बातें क्लियर हो जाएं। स्थिर मतलब स्थित है, वो हिलडुल नहीं रहा है। विद्युत, वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण या आवेश के कारण। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हमने ऊर्जा का रूप पढ़ा है दो प्रकार के, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हमने पत्थर फेंका होगा अपने जीवन में, पत्थर को जब हम फेंकते हैं तो जो हमारी एनर्जी लॉस होती है उस पत्थर को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है, और हमारी एनर्जी उसे गतिज ऊर्जा में मिलती है। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और उसकी वो गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है। उसमें किस में बदलती है भाई? स्थितिज ऊर्जा में। वो एक समय ऐसा आता है कि हमारे द्वारा उसको, यानी कि पत्थर को या बॉल को जो हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं यूं करके, तो वो बॉल में स्थितिज ऊर्जा के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट होती। जैसे जैसे ऊपर जाएगी गतिज ऊर्जा घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि बॉल जाके रुक जाएगा, और उस समय आपके द्वारा दी गई सारी एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में बदल चुकी होगी। अब बॉल वहीं से रिटर्न आती है। ठीक वही प्रक्रिया हम वैद्युत में भी जानने वाले हैं। स्थिर वैद्युत, यानी कि जो हमारे आवेश स्थिर, क्योंकि हम यहाँ पे गति, हम वैद्युत को अभी गति नहीं कर रहा है, धारा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो कुछ भी जानकारी ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्थिर वैद्युत के बारे में। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम दो आवेश लेते हैं, एक इधर और एक इधर, ये एक दूसरे से मान लेते हैं अनंत दूरी पर हैं, जब इनको हम नज़दीक लाते हैं या एक को स्थिर रख देते हैं, दूसरे को इसके नज़दीक लाते हैं, तो जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा, वैसे इसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसका वैद्युत क्षेत्र जब बढ़ता जाएगा तो इस पर, यानी कि दूसरे वाले पर पहले के द्वारा लगने वाले बल का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब ये इस पर ज़्यादा बल लगाएगा तो हमें इसको नज़दीक, चूँकि दोनों धन आवेश हैं, धन धन को करता है प्रतिकर्षित, और उसके विरोध में जब हम लेकर आएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इस निकाय को बनाने में, यानी कि इनका दूसरके जने का पहिलके जने के लगे लाई के रखे में एक निकाय बन जाए। यही निकाय बनाने में जितनी एनर्जी हमारी लॉस होगी, जितना हमें कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य इस निकाय के निर्माण की ऊर्जा हो, निकाय के निर्माण में कार्य करने में लगने वाला है, और वही कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा बन जाने वाली है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आवेश, दो आवेश या दो से अधिक आवेशों के निकाय की संरचना करने में बाह्यकर्ता द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है, बाह्यकर्ता द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है, वही कार्य उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। उस निकाय की क्या होती है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर हमसे ये ऊर्जा निकालने को कहा जाए तो हम मान सकते हैं कि माना हमारे पास
कोई एक प्लस q आवेश किसी बिंदु A पर स्थित था। इस आवेश पर इसे अब ऐसा बोल सकते हैं, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P लिया हमने। इस बिंदु P पर इस आवेश के कारण उत्पन्न विभव, तो यहां पे लिखते हैं आवेश A पर स्थित प्लस Q के कारण P पर उत्पन्न विभव, P पर उत्पन्न विभव। चलो भाई, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न होगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान यहां से यहां तक की दूरी मैंने लिख रखी है R। अगर इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान इतना है, तो आइए देखते हैं कि किसी दूसरे परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में इसके विरोध में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। और हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है W अपान Q नॉट, जहां पे W कर्ता द्वारा किया गया कार्य, Q नॉट परीक्षण आवेश और V होता है विभव। विभव का मान हम निकाल चुके हैं। Q नॉट एक परीक्षण आवेश लेते हैं तथा ये रख दिया। अब देखते हैं कि ये बेचारा इन पर कितना बल लगा के इनको ढकेल रहा है और जिसके कारण हमने कितना कार्य किया है। आइए यहाँ से W का मान निकालते हैं। W इज इक्वल टू V इंटू Q नॉट, या W इज इक्वल टू V का मान ये हमने रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R गुणे Q नॉट। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा इन दोनों को एक दूसरे से R दूरी पर स्थित बनाने के लिए, और यही कार्य ही इस निकाय की संरचना करने में या इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा U का रूप धारण कर लेगी। जो कार्य हम करेंगे वही कार्य स्थितिज ऊर्जा, अर्थात आप ये बात लिख सकते हैं कि यही कार्य निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, अर्थात W इज इक्वल टू U और U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपान R। धन्यवाद।